देखिए ये व्यक्ति लोग जो हैं शिवसेना तो अब है नहीं उनके पास में और जिस प्रकार से इनकी दूषित मानसिकता हो चुकी है और मैं तो ये कहूँगा ये सब हलाला की औलाद हैं। इनको अब हिंदुत्व से कोई लेना-देना नहीं है। जब तक उद्धव ठाकरे के पिताजी रहे, तब तक था कि हिंदुत्व पर ही बोलते थे। ये लोग तो केवल सत्ता के लोभी लालची लोग हैं। ऐसी स्थिति में वो कहीं भी गिर सकते हैं, कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं और जिसको यह मतलब संस्कार विहीन इतने हो चुके हैं कि एक योगी को अशब्दों का प्रयोग करते हैं। एक महात्मा के प्रति इनकी क्या श्रद्धा है, यह इनकी मानसिकता दिखाई दे गई, इनकी सोच दिख गई इनकी भाषा से और इनका संस्कार दिख गया। मुझे लगता है कि जो व्यक्ति एक महात्मा को ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकता है, वो क्या भगवाधारी लोगों को मानेगा, क्या हिंदुत्व को मानेगा, क्या किसी को मानेगा? अरे वो तो एक योगी जी हैं और वो देश को पूरे देश को कह रहे हैं कि भाई आज हिंदुत्व के ऊपर जिस प्रकार से कुठाराघात होता आया है, तमाम लोग आए जो बदलते गए और जिससे मुग़ल आए उन्होंने शासन किया है, अंग्रेज़ आए और उन्होंने शासन किया। क्यों? क्योंकि बँटे थे। तो वही बात वो कह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो इस प्रकार से अशब्दों का प्रयोग इन्होंने किया है, ये बिल्कुल निंदनीय है और इनकी मानसिकता समझ में गई कि ये लोग हिंदुत्व से चिढ़ते हैं और इनको सनातन से कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन आज जनता समझ चुकी है, आज जो है हिंदुत्व जग चुका है, इनको 23 तारीख को समझ में आ जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ को जोकर कहना और ये कहना कि महाराष्ट्र पूरी तरह सुरक्षित है, यहाँ पर कोई बटेंगे कटेंगे का जो नारा है वो नहीं चलेगा। ये यही तो कह रहे हैं, उनका संस्कारहीन भाषा है, संस्कार विहीन भाषा है। जब एक योगी को जोकर कह सकते हैं, जो इतने बड़े संत हैं, इतने पीठ के पीठाधीश्वर हैं और केवल योगी को ही नहीं कहा, बल्कि एक संत जगत को कहा, जितने संत समाज हैं उन सबके लिए ये शब्द प्रयोग अगर होगा, एक संत के लिए करते तो सारे संतों को एक चीज़ इस चीज़ को आप बोल रहे हो। तो मुझे लगता है और रही बात सुरक्षित की, अगर महाराष्ट्र सुरक्षित होता तो वहाँ पर जो है ताज होटल में इस प्रकार का बम ब्लास्ट ना होता। आज वही सरकारें थीं जो इस प्रकार की गतिविधियाँ होती थी। आज भारत सरकार जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही है, इस कारण से सब डरे हुए हैं। ये लोग तो देश को बेचने वाले लोग हैं, देश को बेच खाएँगे। अभी तक जितने लोगों ने क्या किया, लोग केवल देश को बेचा, क्या विकास किया था? 70 सालों तक बेच पाए। अब केवल ये रोज़ी-रोटी वोट की रोज़ी-रोटी है। आज जिस प्रकार से उन्होंने मुसलमानों ने धमकाया है, वक्फ बोर्ड को लेकर के 16-16, 17-17 चीज़ें मनवाई हैं, वो सारी चीज़ें इन लोगों ने गठबंधन ने स्वीकार कर लिया। इससे ही पता चलता है कि तुम कितने गिरे हुए लोग हो कि एक सत्ता के लिए अपने आने वाली पीढ़ी को भी बर्बाद करने के लिए तुले हुए हो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।